मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हैं। 7th चैप्टर में 4 फॉर्मूले यूज होंगे हमारे, उन्हीं फॉर्मूला को हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में रिवाइज करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ के बीच में हमें कोई भी 2 पॉइंट दिए हैं, उसका हमें डिस्टेंस बताना है। ये वाले 2 पॉइंट हो सकते हैं, इनका डिस्टेंस बताना है, मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। और ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास ऐसे हैं 3 और 5, 2 और 4। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो ये हमारे हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है और सेकंड वैल्यू वाई होती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट 1 1 ले लेंगे और ये हमारे x2 y2 हो जाएंगे। तो इसको हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। x2 हमारे पास है 2 माइनस x1 हमारे पास है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 माइनस y1 हमारे पास है 5, इसका स्क्वायर। यहाँ से 2 माइनस 3 हमारा होता है -1 प्लस यहाँ से हमारा 4 माइनस 5 होता है -1। इसका स्क्वायर सोल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर -1 होगा। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा √2। तो हमारा इन 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस था वो √2 आ चुका है। और ये वाला फॉर्मूला हमारा 7.1 एक्सरसाइज में यूज होगा। इसी फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन 7.1 के हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हमारे पास होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा होता है x निकालने का, x पॉइंट निकालने का, और y पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है कि कोई भी 2 पॉइंट हैं, उस एक लाइन बनी उनसे, तो वो लाइन अगर यहाँ से डिवाइड कर दी जाए तो वो किस रेशो में डिवाइड होगी, उसको हम विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो एक पॉइंट से इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट थे 3 और 7, 6 और -2। इस तरीके से कोई भी हमारे पास 2 पॉइंट दिए होंगे और साथ में हमें एक रेशो दी होगी। जैसे मान लीजिए ये जो है वो हमारा 2:1 की रेशो में डिवाइड हुआ है, सपोज करना है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो ये पॉइंट होंगे वो हमारे होंगे x1 y1, ये होंगे x2 y2, और साथ में जो हमारी रेशो होगी वो हमारे होंगे m1 m2। तो इसको ही हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। x निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, तो m1 लेंगे। m1 हमारा क्या है 2, x2 हमारा क्या रहेगा 6 प्लस m2 हमारा है 1 और उसके बाद x1 क्या रहेगा 3। तो इसको डिवाइड में दिया हुआ है m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। इसको सोल्व करेंगे 2 6 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं, 12 + 3 15 डिवाइड बाय 3 5 जा 15। तो x वाला पॉइंट तो हमारा आ गया 5। उसके बाद अगर हम y वाला पॉइंट निकालते हैं तो वो ही रहेगा। यहाँ पे m1 कितना है 2 था, जो अभी हमने यहाँ पे एक रेशो में लिया था। m1 हमारा 2 रहेगा और m2 हमारा 1 रहेगा। तो m1 कितना है 2 इंटू x, यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लगेगा तो y2 है -2 प्लस m2 कितना है 1
y1 क्या रहेगा 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 यानी कि माइनस के 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस 7 1 जा 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 आ गया 3। तो यहाँ से 7 माइनस 4 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा प्लस का 3 क्योंकि बड़े वाला प्लस का है, डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल करते हैं तो आ जाता है 1। तो y की वैल्यू हमारी आई है 1 और x की वैल्यू हमारी आई थी 5। तो हमारा आंसर आ जाता है जो डिस्टेंस फॉर्मूले का था वो पॉइंट क्या होगा 5, 1 यानी कि ये पॉइंट जहां से डिवाइड हुआ ये होगा हमारा 5, 1। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था और ये वाला फॉर्मूला हमारा 7.2 की फुल एक्सरसाइज में यूज होगा। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमारा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जो वो क्या होगा हमारा ट्रायंगल का एरिया। ये एरिया कैसे होगा, जैसे इसके अंदर हमें कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस तरीके से, तो यहाँ से जो भी ट्रायंगल हमारा बनता है उसका एरिया हम इसके अंदर निकाल लेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट होंगे इसमें क्योंकि ट्रायंगल 3 पॉइंट से ही बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 4 1 6 4 और 7 इस तरीके से हमें 3 पॉइंट दिए होंगे। 3 पॉइंट्स में क्या होगा, ये हमारे एक्स वाई की फॉर्म में होंगे तीनों। फर्स्ट नंबर पे है 1 1, सेकेंड नंबर पे है 2 2, थर्ड पे है 3 3। तो इस तरीके से हमारे ये पॉइंट होंगे और इसमें क्या करेंगे हम अब इन पॉइंट्स को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो 1/2 अंदर हमें लेना सबसे पहले x1 है 2, उसके बाद y2 माइनस y1, y2 6 माइनस y1 हमारा सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे y3 आना था 3। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे y2 है 6 और y3 है 7 प्लस उसके बाद x2 है 1, y3 है 7 माइनस y1 है 4 प्लस उसके बाद क्या आएगा x3 है 4, y1 है 4 माइनस y2 है 6। तो ये हमने सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है, उसके बाद ही हम बाकी का सोल्व करेंगे। देख लीजिए 1/2 ये 2 ऐसे ही रख देंगे, 6 माइनस 7 होता है हमारा -1 प्लस 1 को ऐसे रख देंगे, 7 माइनस 4 हमारा होता है 3 प्लस 4 को ऐसे रख देंगे, 4 माइनस 6 हमारा होता है -2। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे ये थे अंदर वाले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद आता है -2 प्लस 3 1 जा 3, यहाँ पे 4 2 जा 8, माइनस के 8 आएंगे प्लस माइनस हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस के और 8 माइनस के हैं, तो इट मीन्स हमारे पास 10 तो हो गए हैं माइनस के और हमारे पास 3 है प्लस के, तो हमारा आंसर आएगा -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और अंदर बचेगा हमारे पास -7। -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -7 डिवाइड बाय 2। इसको पॉइंट्स में निकालना चाहो निकाल सकते हो, -3.5। ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इन 3 पॉइंट से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमारा 7.3 की फुल एक्सरसाइज में यूज होगा। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं एक और फॉर्मूला। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं लास्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है x1
प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हमारा x पॉइंट निकालने का होगा और ये हमारा y पॉइंट निकालने का होगा। जैसे देख लीजिए, हम मान लीजिए हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक लाइन दी हुई है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए 2 पॉइंट है वो हमारे 7, 4 और 2, -5, ये हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, हमारा एक्स वाई के फॉर्म में होता है, फर्स्ट नंबर पे तो 1 1 और सेकंड नंबर पे है तो 2 2। तो इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। x निकालने के लिए हमें x1 प्लस x2, x1 हमारा है 7 प्लस x2 हमारा है 2 डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा हमारा 9/2। और अगर इसको 9/2 को हम सोल्व करते हैं तो आ जाता है 4.5। वैसे हम y का भी निकाल सकते हैं। y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y1 है 4 प्लस y2 है -5 डिवाइड बाय 2। अब 4 में से -5 अगर ऐड करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/2 आ जाता है। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा -0.5। तो इस तरीके से हमारे जो ये पॉइंट आ जाते हैं x और y के, तो ये यहाँ वाले पॉइंट आ जाते हैं 4.5, -0.5, ये वाले हमारे पॉइंट आ जाते हैं मिड पॉइंट से। ये वाला फॉर्मूला हमारा 7.2 और 7.3 के 1-2 क्वेश्चन में यूज होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है, मीन्स आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने 4 फॉर्मूले कर लिए हैं, तो एक बार उनको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे हम दूरी सूत्र भी बोलते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या था, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले को हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो इस फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला था हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था हमारा सेकंड। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला हमारा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था 1/2 ब्रैकेट में x1, यहाँ पे लिख लो x2 और यहाँ पे लिख लो x3। लर्न करने का इजी वे है, 1 के बाद 2 3 y में आ जाएगा माइनस लगा के, फिर x2 है तो x के बाद y का 3 और 1, क्योंकि 3 से आगे पॉइंट ही नहीं होते, तो x3 है तो y का 1 और 2। तो इस तरीके से हमारा जो है ये ट्रायंगल का एरिया बन जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या था, मिड पॉइंट निकालने का। मिड पॉइंट होता है मध्य बिंदु। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास था x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 प्लस कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमारा था मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपके चारों फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं। इन्हीं पर हमारा पूरा 7 चैप्टर होगा। तो इस तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। तो हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए, उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।